हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाजू स्लिप्स डिज़ाइन बताने वाले हैं। लॉन्ग बाजू डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनने वाला है। इस वीडियो में आप देखते रहिएगा और देख सकते हैं मेरा ब्लाउज का बाजू डिज़ाइन का ये है बॉर्डर और अस्तर की कटिंग और फैब्रिक किस प्रकार से हमने कटिंग की हुई है, इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर की लंबाई हम लिए हैं 9 इंच। 9 इंच पे लिए हैं, ज़्यादा हमने नहीं लिए हैं। और इसके बाद दूसरे साइड की लंबाई हमारी है 6 इंच, यानी कि 3 इंच हम माइनस करके लिए हैं इस प्रकार से। और इसके बाद इसकी चौड़ाई हमारी है 7 इंच। 7 इंच पे चौड़ाई है। और इसके बाद जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर को नाप करके देख लेंगे कि हमारा बॉर्डर कितना है लंबाई में। तो बॉर्डर हमारा 3.5 इंच तक है, तो उसी हिसाब से हमें डिज़ाइन बनानी है। तो 3.5 इंच तक नाप करके हम छोड़ देंगे इधर, और इसके बाद में ही हम इधर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ तक हमारा बॉर्डर अटैच होगा बाजू में, नीचे में इस प्रकार से। यहाँ पे तक पेंसिल का कलर हम लगा देंगे और इस तरीके से यहाँ तक हमारा बॉर्डर अटैच होगा। बॉर्डर अटैच होने के बाद हमें ऊपर साइड में यहाँ पे हमें लेनी है 1.5 इंच पे कलर करनी है। 1.5 इंच पे पेंसिल का कलर लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनानी है। तो 1.5 इंच छोड़ के ही हम बनाएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे। 2 इंच तक हम लेंगे। इसी प्रकार से लंबाई इसकी 2 इंच तक यहाँ तक जाएगी चौड़ाई में, और इसी प्रकार से यहाँ पे डिज़ाइन हम निकालने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है यहाँ। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पान के पत्ता के आकार का हम डिज़ाइन निकालेंगे। इस तरीके से यहाँ पे गोल राउंड होगा अच्छे तरीके से, छोटा सा, और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है और सिंपल तरीके से ही हम बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हो चुका है। पेंसिल का कलर दे दिए हैं और उसी प्रकार से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम अच्छे धीरे से ही कटिंग कर लेनी है। और बिना बकरम के बनाने वाले हैं, बिना बकरम का भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा और जल्दी बनता है। और किस तरीके से बिना बकरम का बनाने वाले हैं वो आप सभी को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो हम कटिंग कर लिए हैं, देख सकते हैं अस्तर का कटिंग हो चुका है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम रखेंगे। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक को रख लिए और अस्तर को फोल्ड किया हुआ था उसको खोल के इस प्रकार से अच्छी तरीके से फैब्रिक के साथ अटैच करना है। इस तरीके से बिठा लेंगे और बराबर तरीके से दोनों साइड मतलब बराबर होना चाहिए। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे बिठा लिए हैं। बिठाने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से हमें चारों तरफ लगा लेंगे। इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाने से क्या होता है, फैब्रिक थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है और अच्छी तरीके से हमारा सिलाई हो जाता है। तो इसीलिए हम सेफ्टी पिन की मदद से पिन अप कर रहे हैं। और पिन अप से होता है जल्दी सिलाई हो जाएगा। और इसी तरह से हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे और हमारा पिन अप क्या हुआ हो चुका है। इसके बाद हम सिलाई करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे जिस तरह का पान के पत्ता के आकार का कटिंग किया हुआ है उसी प्रकार से ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही प्यारा सा बनने वाला है। और बीच में हम किस प्रकार से देंगे, फ्लावर बनाएंगे डोरी से, वो भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। एक एक करके पिनअप को क्या हुआ है खोलते जाना है और निकालते जाना है और हमें सिलाई लगाते जाना है धीरे से ही, और अच्छी तरीके से हमें सिलाई करनी है। और हम चारों तरफ पिनअप किया हुआ खोल के जाना है। खोलने के बाद हमें सिलाई लगाते जाना है अच्छी तरीके से। हम इसी प्रकार से हम सिलाई लगा लेंगे। हो गया है सिलाई लगाया हुआ। और इसके बाद जो फैब्रिक बचा है देख सकते हैं बीच में, उसको हम कटिंग करके अलग करेंगे। तो बीच में डबल फोल्ड कर लिए हैं। फोल्ड करने के बाद हम इससे फैब्रिक को कटिंग करके अलग करके निकाल लेंगे। इस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से हमें कट्स भी लगाने हैं। तो इस तरीके से हम कटिंग करके कट्स लगा रहे हैं छोटे छोटे से। और उसके बाद हम पलट देंगे, अस्तर को अंदर की ओर पलटना है।
तो इसी प्रकार से हम अस्तर को अंदर की ओर पलट देंगे। पलटने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ हमारा डिजाइन बना है। और ऊपर से और एक हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से ऊपर से और एक बार सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाए। हाथ से भी प्रेस करते जाना है और हमें बिठाते भी जाना है। तो इस तरीके से हम चारों तरफ डिजाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम चारों तरफ लगा रहे हैं, धीरे धीरे सिलाई लगाते जाना है। और उसके बाद हम नीचे में भी हमें अटैच करना है, पट्टी भी लगाना है। तो हम पहले ऊपर में सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद नीचे में भी हमें पट्टी लगा के अटैच करना है। उसके बाद यहाँ धागा को भी कट कर लेंगे ताकि धागा दिखे नहीं और ख़राब ना लगे देखने में, इसीलिए हम धागे को अलग कर लें कटिंग करके। और इस प्रकार से हमारा देख सकते हैं पत्ते का आकार का बना है। और इसके बाद नीचे में हम पट्टी लगाएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद ही हम पट्टी लगाएंगे। तो नीचे में सिलाई कर लेते हैं और चारों तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार से चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारा हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक देख सकते हैं बचा हुआ है, उसको भी हमें कटिंग करके अलग कर लेनी है ताकि परफेक्ट लगे देखने में। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कटिंग कर लेंगे, अलग कर लेंगे। उसके बाद ही हम पट्टी लगाएंगे। तो कटिंग किया हुआ हो चुका था और इसके बाद पट्टी अब अटैच करनी है। तो दो इंच का तक का चौड़ाई आप फैब्रिक लेके पट्टी इस तरीके से आप बना सके सिलाई कर सकते हैं। अस्तर का है और इस प्रकार से ऊपर की ओर रख लेंगे और इस तरह से पट्टी हमें अटैच करनी है। तो ऊपर में रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा था उसको भी हम कटिंग करके अलग कर लिए हैं। हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद अंदर की ओर डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हाथ से प्रेस किया हुआ हो चुका है। उसके बाद अंदर की ओर हमें सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करके इस प्रकार से डबल फोल्ड, और अच्छी तरीके से बिठा लेंगे हाथ से प्रेस करके। और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से हाथ से बिठा लेते हैं पहले, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सिलाई लगाया हुआ हो ही चुका है। और उसके बाद हम बॉर्डर भी अटैच करनी है इस तरीके से हमारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉर्डर भी अटैच कर ही लेते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन के ऊपर लेस भी लगाना है। तो हम बॉर्डर को बीच में रख के नाप लेते हैं कि ताकि हमारा बॉर्डर कहाँ तक अटैच होगा। इस तरीके से बीच से हम लगाएं नाप करके और इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके ही हमें बॉर्डर अटैच करनी है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा जो हमारा उधर फैब्रिक निकला हुआ उसको ही फोल्ड करके हमें बॉर्डर अटैच करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से ऊपर से और एक सिलाई लगा लेनी है और फैब्रिक को थोड़ा मोड़ फोल्ड करके अंदर की ओर इस तरीके से घुसाते जाना है और हमें चारों तरफ बॉर्डर के सिलाई लगाते जाना है। और हम जल्दी से बॉर्डर के चारों ओर सिलाई लगा लेते हैं। और स्लिप्स डिज़ाइन में हम बॉर्डर को अटैच कर लेते हैं। बॉर्डर हमारा अटैच किया हुआ देख सकते हैं हो चुका है। उसके बाद हमने डोरी भी बनाया है, सेम फैब्रिक कलर का डोरी हमने बना के रखा था और इस तरीके से डोरी को यहाँ पे बनाना है डिज़ाइन। तो स्केल की मदद से हम नाप लेंगे, नापने के बाद ही हम डोरी को अटैच करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे अटैच होगा। तो पहले हम स्केल से नाप लेते हैं कि हमारा किस तरह का तिरछा बनेगा पेंसिल की मदद से। और इसी प्रकार से हमें यहाँ पे डोरी भी अटैच करनी है ताकि अच्छा लगे देखने में और बराबर तरीके से हमारा हो सके। और इस तरह प्रकार से हम यहाँ पे स्केल से पेंसिल का कलर कर रहे हैं। और स्केल से हम कुछ पेंसिल का कलर लगा रहे हैं नाप करके और अंदर की ओर सिलाई करके हमें डोरी को भी अटैच करनी है। तो अंदर की ओर भी स्केल से नाप लेते हैं ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो सके। इस प्रकार से दोनों तरफ हमारी सेम है। इसी प्रकार से हम डोरी को भी अटैच कर लेते हैं चारों तरफ और उसके बाद ही हमें लेस लगानी है। तो पहले डोरी को अटैच कर लेते हैं और एक बार सिलाई भी लगा लेते हैं चारों तरफ से हम।